सुल्तानपुर में सबसे बड़ी वारदात, अमन यादव को मार डाला, पूरा जिला थर्रा गया। माफिया राज की सबसे खौफनाक तस्वीर, इब्राहिमपुर पुल के पास मिली अमन यादव की लाश। सुल्तानपुर में गुंडों के आतंक से सियासत ड्रामा हाई, कांग्रेस पार्टी ने योगी सरकार को घेरा। सुल्तानपुर में गुंडों का डंका, अपहरण, हत्या, लूट। अमहट में काजिम गैंग के अवैध टैक्सी स्टैंड तक वही कहानी। दोस्तों, सुल्तानपुर पूर्वांचल की धरती पर एक बार फिर खून ने राजनीति और कानून व्यवस्था की रीढ़ तोड़ कर रख दी है। सुल्तानपुर के चांदा कोतवाली क्षेत्र के साड़पुर गांव में बीती शाम जो हुआ, इसने पूरे जिले को दहला दिया। अमन यादव, जिसे घर वालों ने सुबह तक सुरक्षित लौटने की उम्मीद की थी, बेखौफ गुंडों ने इनका अपहरण किया, बेरहमी से पीटा, फिर गाड़ी में उठाकर ले गए और घंटों बाद इब्राहिमपुर पुल के पास इनको मारकर फेंक दिया। वायरल वीडियो आया तो हर चेहरा बेनकाब हो गया। वीडियो साफ दिखा रहा है कि दीपक यादव उर्फ राका, मयंक यादव, शिवम यादव और इनके साथियों ने हथियारों के दम पर अमन यादव को उठाकर ले जा रहे हैं। पुलिस कहती है पुराना विवाद था, पर जनता पूछ रही है अगर विवाद था तो पुलिस पहले कहाँ थी? ये गैंग खुलेआम घूम कैसे रहा था? इनकी इतनी हिम्मत आखिर किसकी मेहरबानी से मिली? थाना चांदा क्षेत्रांतर्गत एक घटना में अमन यादव नाम के एक व्यक्ति की मारपीट और अपहरण करके हत्या कर दी गई थी, जिसमें कार्रवाई करते हुए कल 2 अभियुक्तों को जेल भेजा गया था। आज अन्य फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था, जिसमें सूचना मिली कि इस घटना में संलिप्त 2 अपराधी भागने के प्रयास में हैं। घेराबंदी करने पर पुलिस पार्टी के ऊपर इन्होंने फायरिंग की, जिसमें जवाबी कार्रवाई में एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। इस अभियुक्त का नाम दीपक यादव और राका है। अन्य अभियुक्तों की तलाश अभी जारी है, अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। सुल्तानपुर की पुलिस ने दबाव में ये 2 आरोपियों को जेल भेजा, फिर देर रात बाकी आरोपियों की घेराबंदी हुई। अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में राका के पैर में गोली लगी, जबकि एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। थाना चांदा क्षेत्र के अंतर्गत कल रात्रि अमन यादव नाम के एक युवक से वाद विवाद के पश्चात आरोपीगण मयंक यादव, शिवम यादव तथा इनके कुछ साथियों द्वारा मारपीट करके हत्या कर दिए जाने की घटना प्रकाश में आई है। परिजनों से तहरीर प्राप्त करके सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। आरोपीगण मयंक यादव, शिवम यादव की गिरफ्तारी कर ली गई है तथा इनके अन्य साथियों की भी शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। लेकिन लोग पूछ रहे हैं, अपराध के बाद ही पुलिस क्यों जागती है? पहले सुरक्षा क्यों नहीं मिलती? सुल्तानपुर में ये पहली घटना नहीं है। अभी कुछ दिन पहले अमहट में एक वकील को अवैध टैक्सी स्टैंड चलाने वाले काजिम गैंग के गुर्गों ने मार देने की नीयत से बंधुआ टोल प्लाजा तक दौड़ाया था और तब भी पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में रही थी। यहाँ तो हाल यह है कि कानून की बात बाद में होती है, गैंग पहले फैसला सुना देते हैं। इस बीच कांग्रेस ने इस घटना पर सीधा हमला बोला है। ट्वीट पर लिखा, यूपी में जंगल राज चरम पर, भयमुक्त प्रदेश का दावा अब शर्म मुक्त दावा हो चुका है। पुलिस रात भर ढूंढती रही और बदमाश सरेआम हत्या करके चले गए। ट्वीट ने पूरे माहौल में सियासी तूफान ला दिया है और विपक्ष कह रहा है कि अगर यही माफिया मुक्त प्रदेश है तो फिर माफिया राज कैसा होता है? दोस्तों, सच यही है कि चाहे सरकार किसी की हो, लेकिन पूर्वांचल में माफियाओं का आतंक आज भी सांस ले रहा है। अब सुल्तानपुर तो मानो इसका नया गढ़ बन चुका है। कभी वकील पर हमला, कभी फायरिंग, कभी अपहरण, कभी हत्या, और पुलिस हर बार सिर्फ कड़ी कार्रवाई की जाएगी का बयान देकर आगे बढ़ जाती है। जनता रोज पूछती है, कानून को कब ताकत मिलेगी? कब सुल्तानपुर में न्याय पहले आएगा और एम्बुलेंस पोस्टमार्टम बाद में? और अब आती है वो बात जो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा, सबसे कड़वा सच है। ये घटना सिर्फ एक हत्या नहीं, ये सुल्तानपुर की टूटती कानून व्यवस्था की डेथ सर्टिफिकेट है, जहां अपराधी तय करते हैं कि किसे उठाना है, किसे मारना है और कहां लाश फेंकनी है। जहां पुलिस पीछा करती है और अपराधी खेल खेल कर निकल जाते हैं। जहां सियासी बयानबाजी मौत के बाद शुरू होती है, वहां जनता एक ही सवाल पूछ रही है, सुल्तानपुर में सरकार का खौफ खत्म हो चुका है या सरकार को ही माफियाओं का खौफ है? और जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलता, पूर्वांचल ये मानकर चल चुका है कि यहाँ पहले गोली चलती है, कानून बाद में आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके त्रिपाठी, सैम टीवी डिजिटल, उत्तर प्रदेश। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच।
दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।